नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। इजली हम लोग इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारा आइस मेल्ट होता है, हमारे पास क्या होती है, अलग अलग मेंबर्स की स्लीपर्स होती हैं। जब वो स्लीपर्स एक साथ मिल जाती हैं तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है। हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अगर थोड़े दिन ऐसे रह जाएं तो वो सड़ने गलने लग जाते हैं। माचिस की तिल्ली को जलाते हैं, इस टाइप से वो जलती है। अलग अलग कलर की मार्बल्स को हम लोग मिला देते हैं, लकड़ी को हम लोग काटते हैं, लोहे के ऊपर हमारा जंग लगता है, या फिर हम लोग पटाखे चलाते हैं, क्रैकर्स चलाते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से हम लोग कौन सा चेंज ऐसा है कि हम लोग पहले वाला प्रोडक्ट, पहले वाला हमारा जो कंपाउंड है उसी को प्राप्त कर लें। इनमें से कौन से चेंज ऐसे हैं जिनमें से हम लोग जो इनिशियल हमारा जो कंपाउंड है उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। उसके बिहाव पर हम लोग इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाली पोजीशन ले लेना और पहले वाली पोजीशन पे नहीं आ पाना, उसके बिहाव पर दो पार्ट पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सो वी हैव टू टाइप ऑफ चेंजेस। फर्स्ट टाइप इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कि हम लोग पहले वाली पोजीशन पर आ सकते हैं। जैसे कि इन मार्बल्स को हम लोग इजीली अलग अलग कर सकते हैं। जो स्लीपर्स है हमारी सब मिक्स हो गई है, इनको हम लोग इजीली अलग अलग कर सकते हैं। जो हमारा आइस है ये मेल्ट हो चुका है, इस मेल्टेड आइस को हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर को फ्रीज कर देंगे, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड टाइप का चेंज होता है हमारे पास केमिकल चेंज, जिसमें हम लोग पहले वाली स्टेज पर नहीं आ सकते हैं। जैसे माचिस की तीली एक बार जल गई तो हम लोग फिर से उसको माचिस की तीली में चेंज नहीं कर सकते हैं। फूड हमारा एक बार ख़राब हो गया या फर्मेंटेड हो गया, फिर से हम लोग उस फूड को ले नहीं सकते हैं। पटाखे हम लोगों ने एक बार चला दिए, अब चलाने के बाद क्या होगा, क्रैकर्स को हम लोगों ने एक बार इग्नाइट कर दिया, फिर से हम लोग चाहें कि वो क्रैकर्स में चेंज हो जाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। So there are the two type of the changes, that is known as physical change and chemical change. Let we discuss about the differences between the physical and chemical change. जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास फिजिकल चेंज का, क्या है, हमारा आइस है मेल्ट हो रहा है इसमें, वाटर में। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है बर्निंग, हम लोग किसी को बर्न कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड को हम बर्न कर रहे हैं। So the differences between physical and chemical changes is, first look for the definition. According to the definition, physical change is a molecules are rearranged while their actual composition remains same. जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, आइस का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होगा, H2O। आइस में क्या हो रहा है, आइस से जब वाटर बन रहा है तो वहाँ मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। केमिकल चेंज में क्या होगा, वहाँ पर उसका कंपोजिशन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और हमारे पास में एक नया सब्सटेंस बन करके आता है, दैट इज नॉन एज द केमिकल चेंज। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, सबके सब नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों ने डिफरेंट कलर की मार्बल्स को मिला दिया, हमने उनको अलग कर लिया। डिफरेंट कलर की स्लीपर्स हमारी मिल गई थी, चप्पलें जूते हमारे मिल गए थे, हम लोगों ने उनको सेपरेट कर लिया। लकड़ी के हमने काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अब वापस से हम लोग उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके, जैसे हमने पेड़ को काट दिया, अब वापस से उस लकड़ी को, पेड़ की लकड़ी को जोड़ करके हम लोग उसको फिर से पेड़ में चेंज नहीं कर सकते। है तो वो फिजिकल चेंज, लेकिन सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। In the another way, chemical changes are irreversible. Most of the chemical changes are irreversible.
हम लोग उन्हें फिर से क्या नहीं कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस हमारे पास बन के आते हैं। फिजिकल चेंज हमारा टेम्पररी होता है, केमिकल चेंज होते हैं परमानेंट, वो परमानेंटली चेंज हो गए। जैसे मिल्क है, कर्ड में चेंज हो गया, अब वो परमानेंटली चेंज हो गया। हम लोग चाहें कि कर्ड को फिर से मिल्क बना लें, दही से फिर मिल्क बना लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। एनर्जी, फिजिकल चेंज में किसी भी टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस्ड नहीं होती है, जबकि केमिकल चेंज में एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस्ड होती है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, फिजिकल चेंज में बहुत कम या नेग्लिजिबल अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि केमिकल चेंज में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन बहुत अच्छे अमाउंट में या मेजरेबल अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस हैं वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही अफेक्ट करते हैं, जैसे शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो सकता है, वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। केमिकल चेंज में क्या होता है, उसका फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल चेंज में फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है हमारे पास में डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल एंड रस्टिंग ऑफ iron. These are the chemical changes. So these are few differences between physical change and chemical change. Now consider the following changes. Those are takes place in our day-to-day life. The first change is milk is left at room temperature during summers. क्या होता है, हमारा मिल्क स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारा दूध फट जाता है। An iron article is left exposed to ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। उस आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या होगा, एक जंग हमारे पास, एक लेयर वहाँ पर रस्ट की लग जाएगी, उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेटेड, ग्रेप्स फर्मेंटेटेड होंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, उनमें से हमें फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। फूड इज़ कुक्ड, जब हम लोग फूड को कुक करेंगे तो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे, वाइटामिन्स प्रेजेंट होंगे, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, फूड का जब हम लोग डाइजेशन करते हैं तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर के चेंज हो जाते हैं लास्ट कंपाउंड इन द ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वी रेस्पायर, हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन गैस एंड वी एक्सहेल CO2 गैस, जब भी हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं CO2 गैस बाहर निकलती है, उसे हम लोग हमारे हाथ के ऊपर टच करते हैं तो हमें गर्म फील होती है, यानी वो रिएक्शन हमारी बॉडी में कैसी हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारी बॉडी से हीट हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, दैट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ we perform an activity, we require some instruments or chemicals for this activity. The requirement is zinc granules, conical flask and dilute HCl. हम लोगों को क्या करना है कि कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल देंगे और उसके ऊपर से हम लोग डाइल्यूट HCl डाल देंगे। जैसे ही हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर में डाइल्यूट HCl को डालेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे जो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं उनके आसपास में छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, और जो सॉल्यूशन है उसमें से बबलिंग करती हुई कोई गैस वहाँ से आउट होती है। जो गैस वहाँ से निकल रही है, आउट हो रही है, वो गैस है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, बबलिंग करते हुए बाहर जा रही है, और हमारे पास क्या हो गया कि जो जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, जिंक के ग्रेन्यूल्स के आसपास में क्या लग गया है, बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस वहाँ पर स्टिक हो गई है। जब हम लोग इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखते हैं तो ये हमें थोड़ा सा गर्म लगता है। गर्म लग रहा है, इसका
इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है हमारे पास में, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अगर ये ठंडा लगता तो हम लोग इसको क्या बोलते, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। So we can define a chemical change. If any change is occurred in a process, we say that is a chemical change. Change in the state, उसका physical state change हो रहा हो, उसका कलर चेंज हो रहा हो, किसी भी टाइप का गैस का बाहर निकलना, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, एंड चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। इनमें से होने वाले चेंज को, इन सभी चेंज अगर किसी प्रोसेस में हमारे पास हो रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा चेंज इन प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस में हो रहे हैं, तो हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। वो चेंज हमारे पास में कौन सा है, दैट इज़ ए केमिकल चेंज। सो किसी भी केमिकल चेंज को हमें एक सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। Simple representation of a chemical change or a chemical process is represented by chemical equations. Chemical equations क्या होती हैं हमारे पास में, chemical equations जो होती हैं क्या है, that is the involves rearrangement of molecular or ionic structure of a substance. जो भी हमारे पास substance है उसमें जो atoms present है इनका rearrangement करके हमें दिखाना, that is a chemical equation. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ द केमिकल इनटू द अनदर टाइप ऑफ केमिकल, यानी एक टाइप के कंपाउंड का दूसरे टाइप के कंपाउंड में चेंज होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि मोर देन वन और मोर देन वन सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। वो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस बना देंगे, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो इन ए सिंपल लैंग्वेज केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट रिएक्ट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, क्या उसका मेथड होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हमें सिंबल बना करके वहाँ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है, इंस्टेड ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन, शब्दों में न लिख करके उसे हमें संकेतों में लिखना है, सिंबल्स के रूप में लिखना है। जैसे ट्रैफिक लाइट जो लगी होती हैं, दोज आर द सिंबल्स, वहाँ वर्ड्स नहीं लिखे होते हैं, stop, move, wait, like this. There are the symbol green light, yellow light and red light. So a symbolic representation is a chemical equation. केमिकल इक्वेशन में क्या हुआ, रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में एंड प्रोडक्ट इन राइट हैंड साइड। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक एरो लगा करके सेपरेट कर देते हैं, दोनों को एक एरो से सेपरेट किया जाता है। एरो का जो डायरेक्शन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में होता है, एरो का डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में हम लोग कुछ नंबर्स लिखते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस हम लोग उनको बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। वो हम लोगों ने किस लिए लिखा है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को वो लिखने होते हैं। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स को हमें बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए उसके साथ कॉफिशिएंट लिखे जाते हैं। कॉफिशिएंट रिएक्टेंट के भी होते हैं एज वेल एज प्रोडक्ट आर देयर। फॉर द एग्जाम्पल, जो अभी एक्टिविटी हम लोगों ने परफॉर्म की थी, अगर उस एक्टिविटी का हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखना हो तो जैसे हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं कि जिंक ने रिएक्शन किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, कन्वर्ट हो गया जिंक क्लोराइड में और हाइड्रोजन गैस का वहाँ पर इवोल्यूशन हो गया। अगर इस तरह से हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज द वर्ड रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो दिस इज द बेस्ट एंड बेटर वे टू रिप्रेजेंट इक्वेशन इन ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बहुत कम टाइम में
बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग उससे दे सकते हैं। जिंक इज रिएक्टिंग विथ HCl एंड कन्वर्ट इन ZnCl2 प्लस H2 gas. This is known as the symbolic representation. Chemical equation is a symbolic representation. So common symbols, those are used to represent a chemical change are following. अगर इक्वल्स टू का हम लोग साइन यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्शन की और जो राइट हैंड साइड है रिएक्शन की, वो दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं, सेम हैं, बराबर हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक रिलेशंस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इट इज नॉन एज द स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन। एक एरो अगर हम लोग लगाते हैं तो एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर हम लोग डबल एरो को यूज कर रहे हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन हमारी दोनों साइड में होती है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो रिएक्शन हमारी कैसी है? बोथ डायरेक्शन वाली रिएक्शन है। अगर हम लोग इस टाइप के डबल हाफ एरो को यूज करते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। दैट इज इन स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं? बोथ डायरेक्शन वाली रिएक्शंस होती हैं। बट इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। दैट स्टेज इज नॉन एज इक्विलिब्रियम। That stage is known as the equilibrium. The rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction. अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग उसके लिए कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे? डबल हाफ एरो सिंबल। हमारे पास जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो उनका फिजिकल स्टेट हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा ब्रैकेट में उनके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सॉलिड है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं S फॉर लिक्विड, L फॉर गैसेज, G फॉर द एक्वस सॉल्यूशन वी यूज AQ. These are representation for physical state. अगर इक्वेशन में हमारे पास में एनर्जी यूज हो रही है तो उस एनर्जी को शो करने का हमारे पास तरीका क्या है? हम एक छोटा सा ट्राइंगल एरो के ऊपर बना देते हैं। इस छोटे से ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। किसी भी इक्वेशन में अगर एरो के ऊपर डेल्टा है इट्स मीन दैट देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। बहुत बार हमें एनर्जी को लाइट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जब भी एनर्जी को हम लोग लाइट के फॉर्म में यूज़ करेंगे वहाँ एरो के ऊपर हम लोग सिंबल बना देंगे H nu। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर यूजिंग दिस वन इज इन फॉर्म ऑफ लाइट। वी यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ light, that is indicated by H nu. Thank you for listening us. Next time we meet with a new topic.